उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के 196 पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ी हुई वो सारी ज़रूरी बातें देखने वाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की भी बात करने वाले। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को हम अपने चैनल पे और हमारे एंड्रॉयड ऐप पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस रिक्रूटमेंट की फर्दर डिटेल को देखने के लिए हम आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप पब्लिक नोटिस के अंदर भी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं नीचे यहाँ पे करियर वाले सेक्शन पे। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट को ओपन कर। ये हमारे सामने ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग। अब यहाँ पर ये विज्ञापन है जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसमें सबसे पहली ज़रूरी बात है कि इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा और किसी माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कितने पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट की। तो पद नाम क्या है, कौन से पोस्ट की रिक्रूटमेंट है? अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिकी। अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये सिर्फ इन दोनों ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रीम लिखा हुआ है। स्ट्रीम में आप देख सकते हैं 4 ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर पद कोड इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4। ये फॉर्म भरते समय काम आएगा। कुल रिक्तियाँ जो है, अब बात कर लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो अवेलेबल रहेगी आपके लिए। वो है इलेक्ट्रिकल के अंदर 69 पोस्ट, 69 पोस्ट है। मैकेनिकल की देखें तो यहाँ पर 78 पोस्ट है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर C&I के लिए देखें तो 39 पोस्ट है, और कंप्यूटर के लिए 10 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 196 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब यहाँ पर आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल में 42 मिलेगा, मैकेनिकल में 46 मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 23 मिलेगा, और कंप्यूटर में आपको 6 पोस्ट। तो इस तरीके से 117 पोस्ट हैं जो कि अनरिजर्व हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी कैटेगरी का लाभ जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलने वाला है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के रहने वाले हैं तो आपको इन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या फिर आप सिर्फ इन्हीं के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट इस टेबल से रिजर्वेशन वाइज अपना बाइफर्गेशन वैकेंसी का देख सकते हैं। आगे सैलरी की बात करें तो सैलरी में जो है आपका सैलरी रहेगा, प्रारंभिक वेतन रहेगा 44,900 रुपीज का। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम में, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और या फिर कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इनमें से आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा खास बात है क्वालिफिकेशन के अंदर देखें, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर तो डिप्लोमा जो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू किया गया रहेगा वो एलिजिबल नहीं रहेगा, मतलब रेगुलर कोर्स वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होना चाहिए जिस समय पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अप्लाई नहीं कर पाए। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा का निर्धारण कौन से दिनांक पे हो रहा है, वो हो रहा है 1 जनवरी 2021 को। मिनिमम एज क्या रहेगी, 18 साल, अधिकतम एज रहेगी 40 साल। रिजर्वेशन की बात करें तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलने वाला है, और वो राज्य शासन के नियम के तहत आपको मिलेगा। अब यहीं पर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी जो है सबसे पहले तो नॉन रिफंडेबल है, और ये फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप अनरिजर्व्ड और ओबीसी से
और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ है 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी आपको लगेगा। और वहीं पर आप अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं, जो कि ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही होने वाले हैं, तो ये आपको 700 लगेगा। और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए आपको सिर्फ 10 रुपीज़ ही यहाँ पर पे करना है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए थोड़ा सा हैवी है एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस। एग्जाम सेंटर की बात करें अगर, तो एग्जाम सेंटर जो है वो यूपी के जो मेन शहर हैं ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा, रिटर्न टेस्ट देने को मिल जाएगा। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सेंटर है। अगर आपको पॉज करना है तो आप वीडियो यहाँ पर पॉज करके भी इन शहरों का नाम पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से एग्जाम का एप्लीकेशन शुरू होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 10 अप्रैल 2021 को। 10 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। लास्ट डेट है आपके सामने 5/5/2021 को, और आप इसकी फ़ी जमा कर सकते हैं 7/5/2021 को 11:45 PM तक। किसी तरीके का कन्फ्यूजन होने पर आप हेल्प डेस्क पे, ये नंबर है आपके सामने, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और ये आपके सामने ईमेल ID है, आप इस ईमेल पे मेल करके हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं अगर किसी तरीके का कंफ्यूजन आपका रह गया हो तो अब हम बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए आपका फर्स्ट फेज में जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT। रिटन टेस्ट आपका CBT होगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा का, रिटन टेस्ट का, CBT का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के ड्यूरेशन का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पर आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, वहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 28% मार्क्स लेके आने हैं, और बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको मिनिमम 33% मार्क्स लेकर आने रहेंगे। ये तो हमने बात कर ली चयन प्रक्रिया की। अब देख लेते हैं हमारा जो पेपर होने वाला है। एक पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसमें 2 पार्ट रहेंगे। 2 पार्ट में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में होने वाला है, जिसका सिलेबस रहेगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। डिप्लोमा के लिए आपका जो सिलेबस होता है वही रहेगा, और आप जिस ब्रांच से फॉर्म भरने वाले हैं उस ब्रांच के से जुड़े हुए आपके सवाल रहेंगे, जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं आपको उसी ब्रांच से पेपर देना है। तो आपके डिप्लोमा में आपने जो भी पढ़ा है वही सिलेबस आपके इस एग्जाम में होगा, जिसमें से 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पार्ट 1 है पेपर का। अब पार्ट 2 है इस पेपर का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में क्या रहेगा, उसमें रहेगा जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके का आपका टोटल 200 मार्क्स का जो रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको इस पेपर में 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपकी निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4, जो है कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि इस एग्जाम को हम अपने चैनल पे और हमारे एंड्रॉयड ऐप पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के हमारे एंड्रॉयड ऐप को आरोहन एकेडमी लिख करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने का। तो आप प्लीज़ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए सारे रिलेवेंट कंटेंट हमारे चैनल पे और हमारे ऐप पे मिलने वाला है। किसी भी तरीके का अगर आपका सवाल है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, हमसे कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे ऐप के अंदर चैट के माध्यम से डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।